नमस्कार और आप सभी देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें पहला पर्व आदि पर्व चल रहा है, जिसके अंदर चंद्रवंश का इतिहास तथा कौरव पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। तो चलिए उसी को संपूर्ण करते हैं। आगे बढ़ाते हुए कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ताकि हमें आसानी हो पूरे महाभारत को समझने में। श्लोक और उसका अर्थ समझने के बजाय मैंने उसको हिंदी में कुछ पॉइंट दर पॉइंट लिखा है, ताकि हम आज के जीवन में भी उन कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बना सकें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कच्छ, जो कि बृहस्पति के पुत्र थे, कच्छ की सेना पूरी होने के बाद वे देवलोक जाने के लिए तैयार हुए। तब देवयानी ने प्रस्ताव रखा। कच्छ ने उन्हें अपनी गुरु बहन मानकर मना कर दिया। इस पर देवयानी ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारी मृत संजीवनी विद्या सफल नहीं होगी। इस पर कच्छ ने भी शाप दिया, कोई ब्राह्मण कुमार तुमसे विवाह नहीं करेगा, और मैं जिसको यह विद्या सिखाऊंगा उसके लिए तो यह विद्या सफल ही होगी। अगला, शुक्राचार्य जी ने पुत्री देवयानी से कहा, सब लोग अपने ही दोष या गुणों से, शुभ या अशुभ कर्मों से दुख या सुख में पड़े रहते हैं। जो मनुष्य सदा दूसरों के कठोर वचन को सह लेता है, समझो उसने संपूर्ण जगत में विजय प्राप्त कर ली। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सच्चा सारथी होता है। जो क्रोध को क्षमा भाव के द्वारा मन से निकाल देता है, वही जगत विजेता है। क्रोधी का यज्ञ, दान और तप सभी निष्फल होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा है कि क्रोधी अगर यज्ञ करेगा, दान करेगा और तप करेगा, वो सभी उसके निष्फल हो जाएंगे। जो मनुष्य 100 वर्ष तक यज्ञ करता है और जो किसी पर क्रोध नहीं करता है, उसमें से क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। 100 वर्षों तक क्रोध नहीं करता का अर्थ यही है कि उस समय बहुत हजारों वर्ष तक की आयु हुआ करती थी, इसलिए 100 वर्ष लिखा गया है। यदि इसका हम कलयुग से मतलब निकालें, तो यदि हम जीवन पर्यंत भी यज्ञ करते रहें बचपन से बुढ़ापे तक, तो उस हम में से, लेकिन हम क्रोध भी करते हैं, लेकिन मुझसे श्रेष्ठ कौन होगा अगर मैं क्रोध करती हूँ और जीवन पर्यंत यज्ञ में भी लगी रहती हूँ। तो मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ वो होगा जो कि क्रोध नहीं करता लेकिन यज्ञ नहीं करता। ठीक है। अगला पॉइंट है, ययाति की 2 पत्नियां थी। ययाति की कहानी हमने आगे पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कामेच्छा पर आधारित है। पहले भी इसका वीडियो बना चुकी हूँ मैं। तो आज के युग में भी यही है कि जो भी कामेच्छा रखता है, उस काम भावना या काम वासना में अत्यधिक लिप्त रहता है, उसका संपूर्ण परिवार ही कुटुंब सहित वो नष्ट हो जाता है। जैसे राक्षस रावण थे, वो तो संपूर्ण बुद्धिमान थे, सर्व वेदों के ज्ञाता थे, उसके बावजूद सिर्फ सीता को हर लाने के कारण उन्होंने उसके साथ कुछ और थोड़ी किया था, फिर भी क्षमा कीजिए। अब आता है, ययाति की 2 पत्नियां थी, पहली देवयानी और दूसरी शर्मिष्ठा। देवयानी कौन थी? शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी। और शर्मिष्ठा कौन थी? दानव वृषपर्वा की पुत्री थी। देवयानी से 2 पुत्र हुए, युदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। आगे मैंने इनको इसलिए लिखा है क्योंकि इनका वर्णन आगे भी है, युदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु का। ययाति ने पुत्र पुरु को उपदेश दिया, क्योंकि इनमें से पुत्र जो पुरु थे वो सबसे ज़्यादा विख्यात हुए थे, जो कि शर्मिष्ठा के पुत्र थे, दानव वृषपर्वा की पुत्री से। अब ययाति ने पुत्र पुरु को उपदेश दिया कि शक्तिशाली मनुष्य सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है, गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह रखता है, यानी कि जलन करता है। वो सभी आज तक भी होता है। यदि कोई किसी की निंदा करता है तो भी बदले में गाली गलौज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गाली सह लेता है उस पुरुष का दुख ही
गाली देने वाले को नष्ट कर देता है। यानी कि जैसे किसी ने आपको गाली दी और आपने उस गाली को सह लिया, उसके प्रत्युत्तर में आपने गाली गलौज नहीं किया, तो गाली देने वाला इसी उसमें घुलता मरता रहेगा, नष्ट हो जाएगा कि उसने मुझे वापस गाली क्यों नहीं दी, या उसने मेरी गाली को सह कैसे लिया। ठीक है, उस पुरुष का दुख ही गाली देने वाले को नष्ट कर देता है। पापी लोग ही जी को जलाने वाली बात करते हैं। पापी लोग कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई पिशाचिनी को ढो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये ययाति ने पुत्र पुरु को उपदेश दिया था। आगे पढ़ते हैं। ययाति ने स्वर्ग से गिरते समय रास्ते में अष्टक ऋषि से कहा था, इस जीव जगत में बहुत से प्राणी हैं, सभी प्रारब्ध के अधीन हैं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो। जीव जो कुछ भी पाता है वह प्रारब्ध ही को बलवान मानकर मनुष्य किसी भी प्रकार का हर्ष या शोक ना करें, दुख से संतप्त ना हो, सुखों से हर्षित भी ना हो। ना तो ज़्यादा दुख में दुखी हो, न खुशी आ जाए तो मचलने लगे, ऐसा मचलने और उछलने लगे, जो कि आजकल कलयुग में होता ही है। धीर पुरुष सदा स्वभाव समभाव से रहें और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार की चिंता व हर्ष के वशीभूत ना हो। विधाता संसार में हमें जैसा रखें वैसा ही हमें रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही अनित्य हैं, इसलिए इनका संताप नहीं करना चाहिए। जैसे पृथ्वीलोक में जाति भाई मित्र स्वजन कोई भी क्यों ना हो, धन के नष्ट हो जाने पर सब त्याग देते हैं, उसी तरह परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है उस मनुष्य को देवराज इंद्र तथा सभी देवता त्याग देते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा। यदि आपके पास पैसे ना रहें तो आपके मित्र भाई स्वजन सभी आपसे दूर हो जाते हैं, त्याग देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। और ऐसे ही ऊपर अगर हम जाते हैं, ऐसे ही गरीब बन के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो देवराज इंद्र और सभी देवता भी हमें त्याग देते हैं कि क्या नीचे जाके तुम इतना भी कर्म नहीं कर पाए कि अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ जुटा पाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ठीक अच्छी लगी होगी। अगर कुछ गलत है, त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें, और सजेशन या कोई सुझाव हो उसे ज़रूर लिख भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।